गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पांचवा पाठ जो है, जो पत्र विधा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा हुआ पत्र अपने बेटी को, खेती से आई तब्दीलियाँ, ये हमने आधा पढ़ के हो गया हमारा। और आज हम आगे का पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपने बेटी इंदिरा को पत्र लिख रहे हैं और पत्र के माध्यम से वो अपने आदिम अवस्था कैसी थी, हम लोगों ने फिर खेती के माध्यम से हमारा विकास कैसे होते गया है, कैसा हो रहा है, इसके बारे में जानकारी दी है। कि उन्होंने बताया है कि पहले के ज़माने में शिकार जो था, शिकार करके ही हर एक व्यक्ति अपनी जीविका करता था, उपजीविका ज़िंदगी बिताता था। लेकिन उसके बाद उन्होंने खेती करना शुरू किया और खेती के कारण बहुत बदलाव आई, जीवन में परिवर्तन हुआ और खेती के कारण ही गांव और कस्बों की निर्मित हो गई है और उनके कारण लोग एक साथ रहने लगे हैं। और उन्होंने ऐसे भी बताया है हमें कि देखो, पहले बैंक नहीं थे, इसके लिए वो अनाज जो है अभी उसे बेचने के बाद वो पैसे थे तो बैंक में रखने के लिए उनके पास कोई ऐसा विचार भी नहीं था और इसलिए वो क्या करते, अनाज को सुरक्षित रखते थे। वो ज़्यादा मेहनत करते थे, इसके लिए ज़्यादा अनाज उसे मिलता था। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया है। अभी देखो पेज नंबर 37, वो जो तुम्हें ट्रैक्टर का जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, उसके पहले सिरे में कोने में देखो, वहाँ पे तुम्हें वहाँ से पता चलेगा। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? देखो अभी उन्होंने क्या कहा है कि तुम्हें पता है ना कि आजकल बैंक खुले हुए हैं, यानी कि बैंकों की निर्मित हो गई है। बहुत सारे बैंक है, देना बैंक है, कैथोलिक बसिन कैथोलिक बैंक है, या सरकारी बैंक की भी बहुत सारी है। वो सब बैंकों में हम लोग क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। उन्होंने सवाल किया लेकिन ये पैसे आता कहाँ से है, कहाँ से आता होगा? जो हमारे मम्मी पापा काम पर जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो जितनी आमदनी है उतना तो हमारा खर्चा होता नहीं है, उससे ज़्यादा आमदनी हमें मिलती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पैसे जो है उसकी बचत करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे बचा के रखते हैं और उस पैसों को हम बैंक में भर देते हैं। बैंक हमें क्या देते हैं, उस पर सूद देती है, यानी कि ब्याज, इंटरेस्ट देता है। हमारे पैसे थोड़े बढ़ जाते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। लेकिन ये अभी हो गया है क्योंकि अभी सब विकसित हो गया है, हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ गया है। ओके, उन्होंने हमें सवाल किया कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, तो मैंने बता दिया पैसे कहाँ से आते हैं, हमारी कमाई से, मेहनत से कमाए हुए पैसे वहाँ से आते हैं। अभी देखो उन्होंने आगे क्या कहा है, अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम गौर करो, यानी कि सोचो, ध्यान दो, तुम्हें मालूम होगा ये अतिरिक्त पैसा है, बराबर है, अतिरिक्त है। हमारे जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अलावा जो पैसे की बचत होती है या हम बचत करते हैं, वो अतिरिक्त धन हो गया, हम उसे बचा के रखते हैं। तुम्हें पता है पैसों की जीवन में बहुत सारा महत्व है। तो पैसे का महत्व जो है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे समस्याएं आ सकती है, ऐसे संकट आ सकते हैं जो बिना हमें सूचना दिए, ऐसा कोई संकट आ सकता है कि हमें सूचना दे दे कि तुम्हें ये संकट आने वाला है, नहीं। तो इसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, हमारा आगे का जीवन सुख सुविधा से भरे, इसके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त अगर धन हम इकट्ठा करेंगे, बचत के रूप में रखेंगे, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, तो लोग जो है वो एक बार की खर्च करने की जरूरत नहीं, कि एक पैसा भी उसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जितना अतिरिक्त है वो क्या करता है, बैंक में भर देता है, इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार है जिसके पास बहुत सी अतिरिक्त रुपए है। अभी मालदार का मतलब क्या है, अमीर। जिनके पास अतिरिक्त रुपए ज़्यादा है वो क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, बैंक उसे इंटरेस्ट देता है, वहाँ पे उसका फ़ायदा हो जाता है और ऐसे इंटरेस्ट आके उसका पैसे भी बढ़ जाते हैं और दिन ब दिन मेहनत भी करते हैं, उनके पैसे ज़्यादा आते हैं और वो अमीर बन जाते हैं। और जिनके पास कुछ नहीं, वे गरीब है, जिनके पास पैसा ज़्यादा आता ही नहीं है, तो बैंक में कहाँ से रखेंगे? उनका तो एक समय का जो निवाला है वही उसे अच्छे से मिल नहीं रहा है।
तो क्या होगा, उसके पास क्या पैसे इकट्ठे होंगे, तो वो गरीब रह जाते हैं। जिनके पास धन है उनके पास ही धन बढ़ता है, जिनके पास धन नहीं है वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपए आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। इंतज़ाम का मतलब ये हमारी व्यवस्था जो है, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, वो अच्छी नहीं है। हमने अगर देखा तो क्या हो रहा है, आज समाज में अमीर ज़्यादा अमीर बन रहे हैं और गरीब अधिक गरीब हो रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेहनत करते इसके लिए पैसे कमाते, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी मेहनत करने के बावजूद भी पैसे मिलते नहीं है। हमारे किसान जो है वो रात दिन अभी खेती में पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है। कभी बरसात नहीं होती है, कभी बरसात ज़्यादा होती है, तो कभी उनके घर में इतने सारे परेशानियाँ या वो बोझ के तले इतने दबे हुए रहते हैं कि आत्महत्या के सिवा उनके सामने कोई पर्याय ही नहीं रहता। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, खाने के लाले पड़ते हैं, वो परिवार को संभाल नहीं सकते हैं और फिर खुदकुशी कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे पसीना बहाने के बाद भी उसके पास पैसा नहीं आता है। तो कभी कभी ऐसा है कि अमीर लोगों के जो लड़के होते हैं उनको कुछ कमाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाप दादा ने बहुत कुछ कमा के रखा है, उसके इंटरेस्ट पर ही वो अपना उदर निर्वाह कर सकता है। वो ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन फिर भी वो ऐश आराम के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। तो ये जो है वो अपोजिट सिचुएशन है, परिस्थितियाँ जो है वो विपरीत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भारत देश में हम सब एक है, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन देखा जाए तो ऐसा एक कुछ नहीं है। ये व्यवस्था जो अलग अलग है। ओके, तो ये अलग व्यवस्था पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। अभी देखो उन्होंने क्या कहा है कि आजकल ऐसा ही हो रहा है कि दुनिया में जो आदमी मेहनत करता है उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। गरीब जो है हम उसे गरीब ही गरीब और उसकी गरीबी में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा शायद ये बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम छोटी हो, तो इसमें सिर न खपाओ, यानी कि इसमें तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, या तुम्हें ऐसा भी है कि बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुम टेंशन मत लो, जो होगा सो होगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ। ऐसा वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे, शायद तुम छोटी हो ना, तो तुम्हें ये अमीर गरीब क्या है ये सब बातें समझ में नहीं आएगी, तुम्हें इसमें ध्यान नहीं देना है। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी, संसार में पूरी तरह से मिलजुल जाओगी, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं, उसका बर्ताव कैसा है, उसकी रहन सहन कैसी है, वो कौन सा व्यवहार, कैसा व्यवहार किस प्रकार करते हैं, कितनी ईमानदारी से करते हैं, कितने भ्रष्टाचार रूपी करते हैं। ये सब तुम संसार के लोगों के साथ जब इकट्ठा हो जाओगे, मिलोगी, तब तुम्हें पता चलेगा। हमें मिलना पड़ता है दूसरों के स्वभाव को पहचानने के लिए। तो ये जो सच्चाई तुम्हें फिर पता चलेगी कि ये जीवन की सच्चाई क्या है। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे पिताजी ने ऐसा कहा था। ओके, तो अभी तुम टेंशन मत लो, लेकिन थोड़े दिन के बाद, बड़ी हो जाने के बाद तुम्हें सब समझ में आएगी बात। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। अभी उन्होंने क्या कहा कि इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा है, क्योंकि पर्याप्त खाना ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगा। इसके लिए वो जितना हो सके उतना खाता था, और फिर बाकी के जो अनाज है उसे भंडार में इकट्ठा करके रखता था, वह जमा कर लिया करता था। उस जमाने में न तो रुपए थे न बैंक थी, उनके पास ज़्यादा रुपए नहीं थे, उसे बेचना है। और आजकल क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अनाज ज़्यादा हो गया तो हम उसे दुकान में बेचते हैं और दुकानदार हमें पैसे देते हैं, उस पैसों को हम बैंक में इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। लेकिन यहाँ पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, तो वो पूरे अनाज को ही ऐसे रखता था। तो ना रुपए थे ना बैंक थी। जिसके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। पुराने ज़माने में ऐसा ही था कि जो अमीर कौन थे, तो जिनके पास ज़्यादा गाय है, भेड़ है, बकरियां है, ऊँट है, अनाज है, वही अमीर कहलाता था। पुराने ज़माने में ऐसा ही था। अगर शादी का ये मामला हो तो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी ना,
उनका घराना बहुत ऊंचा है, उनके पास वो ज़मींदार घर के लड़की है या लड़का है, ऐसा करके वो एंगेजमेंट होता था पुराने ज़माने में। अभी ऐसा हम देखते नहीं, अभी हम नौकरी देखते हैं, नौकरी व्यवसाय कौन सा है, कितना पढ़ा लिखा है लड़का, वो देखते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा था कि उनके पास ज़मीन जायदाद कितनी है उसे देखकर लड़कियों को देते थे। ओके, तो उसी ज़माने में कैसा था, कौन अमीर थे, जिनके पास गाय भेड़े ऊँट और अनाज है। आज के ज़माने में अमीर हम किसे कहते हैं, जिनके पास गाड़ी है, बंगला है और नौकर चाकर है, लग्जरी लाइफ जो बिताते हैं उसे हम अमीर कहते हैं। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी को अवगत कराया है कि खेती का ज्ञान क्या है, या खेती से कौन से परिवर्तन आए हैं और किस तरह से वो पुराने ज़माने के आदिम लोग जो थे वो किस तरह से अपने जीवन व्यतीत करते थे, उसकी व्यवस्था कैसी थी। ओके, बहुत ही सुंदर और सरल शब्द में उन्होंने अपने बेटी को समझाया है। अभी उन्होंने आगे लिखा है, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। ओके, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पाठ हो गया है, उम्मीद है कि तुम्हें वो समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं, मैंने 2 कृतियाँ तुम्हें दी थी और तुमने वो लिखी होगी। आगे की कृतियाँ तुम्हें लिखनी है। देखो, कृति पूर्ण करो। जो मैंने अभी सिखाया है, उस ज़माने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास थे गाय, भेड़े, ऊँट और अनाज। ओके, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। अभी कौन सा है पहला, जानवरों को चराने की जगह, चरागाह कहते हैं उसे। जिसके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए है उसे क्या कहते हैं, मालदार। मैंने वाक्य शुद्ध करो लिखो, यहाँ पे लिया नहीं है, उसे लिखना नहीं है। ओके, नाउ अभी ये कृतियाँ जो है, ये व्याकरण जो मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ वो तुम्हें खुद लिखना है। मैं यहाँ पे उत्तर बताने वाली नहीं हूँ, यानी कि मैंने बताया ही नहीं है। हाँ, तुम्हें कोई परेशानी रहेगी तो मुझे बताना, लेकिन उसके सब आंसर जो है वो तुम्हारे नोटबुक में तुम्हें मिलेंगे। देखो, पहला है पाठ के आधार पर समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी शब्द में पहला कौन सा है, देखो, पत्र, दूसरा है श्रम, तीसरा है संसार और चौथा है समय। पूरा पाठ पढ़ना है, तुम्हें आंसर मिल जाएंगे, पाठ के आधार पर ही लिखना है ना। दूसरा देखो, पाठ के आधार पर विलोमार्थी शब्द लिखो। एक मर्द, दूसरा बुरा, तीसरा आसमान, चौथा सुरक्षित। ओके, आगे देखो, पाठ में से शब्द युग्म ढूंढ कर लिखो। युग्म शब्द है शुद्ध युग्म, हाँ, ढूंढ कर लिखना है। जैसे आजकल है वहाँ पे अमीर गरीब, ये शब्द ऐसे ढूंढ कर तुम्हें लिखने हैं, जितने हैं उतने सब लिखने हैं। न आगे प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखो। पहला है रखना, दूसरा है मिलना, तीसरा है भूलना। अभी देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में हमेशा विलंटी और मात्रा पहले ही आती है आंसर में। इस पर ध्यान रखकर तुम्हें ये उसका आंसर लिखना है ना। कारक के भेद लिखो। कारक मैंने सिखाए हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, ये मैंने सिखाए हैं। ओके, अभी मैंने जो अंडरलाइन की है उस कारक को तुम्हें पहचान कर लिखना है। एक, खेती से जमीन में अनाज पैदा करना। ओके, इसमें से और में के नीचे मैंने अंडरलाइन की है। दूसरा देखो, जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं थी। ओके, तो के लिए पर मैंने अंडरलाइन की है, वहाँ पे उसके नीचे तुम्हें वो पहचानना है। तीसरे है, मज़े की बात है, उसमें की जो है उसे अधोरेखांकित किया है। आखिर देखो, शब्द भेद पहचानो। वही लोग मालदार है, अभी मैंने वही और लोगों के सामने नीचे अंडरलाइन की है। अभी देखो यहाँ पे तुम्हें शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को ही पहचानना है, उसके भेदों को पहचानना नहीं है। सिर्फ कौन सा है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, उसे ही लिखना है। ओके, और हमारा अंतिम स्वमत है, जीवन में बचत का महत्व अपने शब्दों में लिखो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में बचत का अनन्य साधारण महत्व है। हमारे जीवन में, हमारा जीवन जो है वो अगर हमें खुशहाली के साथ बिताना है, मज़े में रहना है, तो बचत की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे जीवन में कभी 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 भी विपत्ति आ सकती है और उसके कारण हमें उस विपत्तियों से जूझने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। ऐसा होता है कि हम बीमारियां भी हमें बिना पूछे आती हैं, तो बीमारियों से भी बचने के लिए या बीमारियों में भी हमें पैसों की आवश्यकता होती है। तो इन सब कारणों में हमें पैसों की आवश्यकता होती है। मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने अभी बताया है। तुम्हारे अपने विचार भी हो सकते हैं, तुम इसे लिखो या तुम्हारे विचार इसमें
मिलाकर लिखो, या तुम अपने खुद के विचारों से लिखो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ओके, तुम लोग लिख सकते हो अपने मन से। उम्मीद है कि मैंने जो पाठ पढ़ाया है वो तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।